हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं सॉम सब्जेक्ट का एसएफडी बीएमडी चैप्टर के प्रॉब्लम्स हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 6 देखने वाले हैं। जैसे कि प्रॉब्लम का डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हुआ है ना। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेना। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं प्रॉब्लम का, है ना। तो देखो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट में बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर। मतलब डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है प्रॉब्लम में ना। स्टेटमेंट में डायग्राम दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, ड्रॉ एसएफ एंड बीएम डायग्राम इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड डिटरमाइन इट्स वैल्यू, है ना। मतलब क्या बोल रहा है कि डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम गिवन है एज इट इज, और हमको क्या निकालना है, एसएफडी और बीएमडी निकालना है। एसएफ बीएम डायग्राम ड्रॉ करना है और मैक्सिमम मोमेंट वाला जो पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना है और उसका मोमेंट भी निकालना है। ओके, तो लेट्स सी द प्रॉब्लम। पहले डायग्राम ड्रॉ कर देना है, इसके नीचे वाला पेज छोड़ देना है, यहाँ पे एसएफ और बीएम आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, टू फाइंड दी सपोर्ट रिएक्शन। तो सब में पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, उसके लिए समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ओके, ए पॉइंट से मोमेंट लेंगे हम लोग। 50 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है हमारा, पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा प्लस 50 इंटू, अब ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 2। ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है, नेक्स्ट वाला फोर्स है यूडीएल का फोर्स, है ना। यूडीएल कितने का है, 20 का है। कितने स्पैन पे है, 2 पे, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, है ना। एक रफ फोर्स हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे एक ऐसा फोर्स आ जाएगा, है ना। ये फोर्स कितने का रहेगा, 20 का फोर्स है ना, तो 20 इंटू स्पैन कितना है 2, 20 इंटू 2 का फोर्स आएगा। और स्पैन के कहाँ पे एक्ट होता है यूडीएल, स्पैन के सेंटर पे, मतलब ये 2 मीटर है, तो यहां से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर डिस्टेंस रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिख देते, डाउनवर्ड फोर्स है तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, पहले फोर्स लिख दो। फोर्स क्या है, 20 इंटू 2, है ना, यूडीएल इंटू स्पैन। अब इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका डिस्टेंस हमको कहां से चाहिए, ए पॉइंट से चाहिए। अब ए से डी तक का डिस्टेंस कितना है, ए टू डी कितना है, 4 मीटर है ना, ये 4 मीटर, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये 2 के हाफ में एक्ट होगा, मतलब 1 मीटर पे, है ना। तो ये 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 2/2, है ना। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस कैसे लिख देंगे हम लोग, 4 प्लस 2/2 दैट इज 1 मीटर, है ना। या 4 प्लस 1 डायरेक्टली 5 भी लिख सकते हो, आपको अंडरस्टैंड होगा। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा मैंने। ए से डी तक 4 था, फिर 4 के आगे कितना है, ये हाफ है, 1 मीटर, मतलब 2/2, या फिर डायरेक्टली आप 5 भी लिख सकते हो। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है, नेक्स्ट वाला फोर्स है हमारा 100 किलोमीटर, डाउनवर्ड फोर्स है, ए पॉइंट की तरफ। कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, है ना। तो अगेन क्लॉकवाइज है, मतलब क्या आ जाएगा, प्लस कितना है फोर्स 100 का, इनटू इसका डिस्टेंस कितना है, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर, 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट इज 6 मीटर। ओके, देन लास्ट वाला फोर्स है हमारा आरबी, कैसे, अपवर्ड फोर्स है ना। ए पॉइंट की तरफ कैसे घूम रहा है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है, ए टू बी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, है ना। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमको आरबी का वैल्यू मिल जाएगा, माइनस आरबी इंटू 8 को उधर लेके चले जाओ, वो प्लस में हो जाएगा। बाकी सबको कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 8 करो, आरबी का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आरबी। कैलकुलेट करो, आरबी का वैल्यू मिल जाएगा कितना है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, हम लोग को मिल गया, आरबी का वैल्यू मिल गया 112.5, है ना। ये मिल गया है 112.5 किलो न्यूटन। ओके, अब आर ए निकालना है। क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। तो फोर्सेस का एडिशन करना है। अपवर्ड कौन से आर ए और आरबी अपवर्ड है, तो सब में पहले आर ए और आरबी को लिख दो, आर ए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहाँ पे 112.5। अब डाउनवर्ड कौन से फोर्स है, 50 है, 100 है ना। क्या आ जाएगा, माइनस 50 माइनस 100, और माइनस है यूडीएल, यूडीएल भी डाउनवर्ड है ना।
तो माइनस यूडीएल का फोर्स क्या है, यूडीएल का फोर्स है 20 इंटू 2 है ना, इज इक्वल्स टू 0। अब आर ए को छोड़ के बाकी सब उधर लेके चले जाओ, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, आर ए का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे हम लोग को आर ए का वैल्यू मिल गया 77.5 किलो न्यूटन है ना, ये मिल गया हम लोग को आर ए का वैल्यू। देखो आर ए आर बी दोनों मिल गए हम लोग को है ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिख देते हैं इसका है ना, फॉर फर्दर कैलकुलेशन। आर ए कितना आ गया अपने पास, आ गया 77.5 और आर बी कितना मिल गया 112.5। ओके, अभी ये रफ कर देता हूं मैं फॉर दी एस एफ कैलकुलेशन है ना। एस एफ कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, एस एफ कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन होता है हमारा कंसिडरेशन होता है अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। तो यहां पे लिख देना है एस एफ कैलकुलेशंस है ना, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड फोर्सेस लेंगे हम नेगेटिव। एस एफ हम लोग पॉइंट वाइज कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले एस एफ डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग को यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेना है ना। यहाँ पे हम लोग एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी 0 0 की लाइन रहेगी। ओके, यहाँ पे हर एक पॉइंट को लोकेट कर देंगे हम लोग। ये ए पॉइंट है, पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है और ये वाला पॉइंट है हमारा ई एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, सब पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ पे लोकेट कर दिया है ना। ये रहेगा, ये हमारी 0 0 की लाइन रहती है, प्लस अपवर्ड एंड माइनस डाउनवर्ड। जब भी वैल्यू प्लस में आएगी डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, जब भी वैल्यू माइनस में आएगी डायग्राम नीचे आएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एसएफ कैलकुलेशन। तो सब में पहले देखते हैं हम लोग एसएफ शेयर फोर्स एट पॉइंट ए। ए पॉइंट पे देखो, ए पॉइंट पे आर ए फोर्स है, एक फोर्स है, कैसा है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्सेस कैसे लेते हैं हम लोग एसएफ में, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 77.5 या फिर प्लस आर ए की वैल्यू कितनी है 77.5 किलो न्यूटन है ना। तो एसएफ एट ए आ गया 77.5 आ गया, कैसा आया, प्लस में वैल्यू आया। तो डायग्राम किधर बढ़ेगी, डायग्राम ऊपर बढ़ जाएगी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये आ गया अपना 77.5 किलो न्यूटन। ओके, अब देखो, अब ए टू सी में यूडीएल है क्या, ए टू सी स्पैन में यूडीएल है क्या, नहीं है। जब यूडीएल नहीं होता है तो डायग्राम क्या होता है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा। जब यूडीएल रहता है तो क्या होता है, क्रॉस लाइन आता है ना। तो ए से सी तक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन चला गया, क्योंकि ए टू सी में यूडीएल नहीं था। ओके, अब देखो, अब फर्दर सी पॉइंट के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस एफ एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सब में पहले क्या करना है, जो आंसर आ गया उसको नीचे लिख दो। कितना आया था आंसर हमारा 77.5 का आंसर आ गया था। अब देखो, अब सी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, हाँ है, 50 किलोमीटर का फोर्स है। कैसा है, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव, माइनस है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50 है ना। देखो अब 77.5 माइनस 50 कितना आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा है ना, प्लस 27.5 किलो न्यूटन है ना। कितना आ गया, एस एफ एट सी कितना आ गया 27.5, कैसा है, प्लस में आ गया है ना। तो प्लस में मतलब लाइन के ऊपर ही रहेगी वैल्यू है ना। यहां तक 77 है तो 27 कहां तक आएगा, 27 की लाइन नीचे आ जाएगी सपोज यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे किधर, ये 27.5 किलो न्यूटन का पॉइंट है। ओके, अब देखो, अब सी टू डी में यूडीएल है क्या, सी टू डी में यूडीएल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि लाइन यहाँ पे भी क्या होगी, डायग्राम की लाइन स्ट्रेट जाएगी है ना, स्ट्रेट लाइन पहुंच जाएगी यहां तक है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा सी, ये वाला पॉइंट है हमारा डी। ओके, अब देखो डी पॉइंट तक हमारा एसएफ डायग्राम बन गया। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, इसके लिए क्या करना है, पहले लास्ट वाला एज इट इज लिख दो, 27.5 लास्ट वाला आंसर हम लोग लिख दिया। अब देखो डी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, अपवर्ड डाउनवर्ड कोई फोर्स है डी पॉइंट पे, नहीं है। डी पॉइंट पे कोई भी फोर्स नहीं, कोई भी फोर्स नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे शेयर फोर्स क्या है, 0 है ना। तो 27.5 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27.5 है ना। मतलब
डी पॉइंट पे भी शेयर फोर्स क्या रहेगा, 27.5 का ही शेयर फोर्स रहेगा, है ना। तो डी पॉइंट पे भी 27.5 का शेयर फोर्स रहेगा, यहाँ पे 27.5 का शेयर फोर्स एज इट इज रहेगा। ओके, अब हमको देखना है पॉइंट ई के लिए, है ना। अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ई, है ना, यहाँ पे हम लोग E1 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि E पॉइंट पे हम लोग को दो फोर्स आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे D टू E स्पैन में यूडीएल है, और यूडीएल का जो फोर्स है वो हम लोग कहाँ पे लेते हैं, हम लोग एंड पे लेते हैं। यूडीएल कहाँ पे एंड हो रहा है, E पॉइंट पे। तो यूडीएल वाला जो फोर्स है 20x2 का, वो कहाँ पे आएगा, वो E पॉइंट पे आएगा, और ऑलरेडी E पॉइंट पे 100 किलो न्यूटन का लोड है ना। तो मतलब यहाँ पे कितने फोर्सेस हो गए, ई पॉइंट पे दो फोर्स हो गए, एक यूडीएल का फोर्स प्लस एक ऑलरेडी जो डायग्राम में फोर्स है 100 किलो न्यूटन का, वो वाला, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, E1 लेंगे। E1 मतलब यूडीएल वाला फोर्स, है ना। तो इसका आंसर कितना है, लास्ट वाला आंसर लिख दो 27.5, है ना। तो यूडीएल का फोर्स कैसा है, यूडीएल का फोर्स है डाउनवर्ड, है ना। तो डाउनवर्ड है तो कैसा आएगा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस कितना है यूडीएल का फोर्स, 20x2 मतलब 40, है ना। तो 27.5 माइनस 40 कितना आ गया, 12.5। वो भी कैसा आएगा, माइनस में, माइनस 12.5 किलो न्यूटन, है ना। ये कहां पे आएगा फोर्स, ई पॉइंट पे आएगा, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे ई पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, नीचे यहाँ पे फोर्स बताना है, कितना है 12.5 का। यहाँ पे 12.5 पे एक पॉइंट ले लेना है। ओके, अब देखो डी पॉइंट पे यहां तक डायग्राम थी, ई पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट मिला। अब देखो डी टू ई में यूडीएल है क्या, हाँ यूडीएल है। डी टू ई में यूडीएल है, इसका मतलब क्या है कि लाइन कैसी जाएगी हमारी डायग्राम की, क्रॉस जाएगी, है ना। तो मतलब ये लाइन ऐसे क्रॉस जाएगी, है ना, क्रॉस लाइन से ज्वाइंट होगा, है ना। ये पॉइंट डी का था, ये पॉइंट ई पे क्या हो गई, लाइन क्रॉस हो गई। यहाँ पे कितना है वैल्यू, 12.5, है ना, 12.5 किलो न्यूटन है। E1 का वैल्यू मिल गया। अब ऐसे ही देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट E2, इसके लिए एज इट इज जो आंसर आया था वो लिख दो। कितना आया था आंसर लास्ट का, माइनस 12.5 आ गया था। अब देखो, अब E पॉइंट पे दूसरा वाला फोर्स है 100 का, है ना। कैसा है फोर्स, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड फोर्सेस क्या लेते हैं हम लोग, माइनस, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 100। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 112.5 किलो न्यूटन, है ना। माइनस 112.5 किलो न्यूटन आ गया। माइनस मतलब क्या होगा, डायग्राम नीचे बढ़ेगी, और ये भी फोर्स कहां पे आएगा, ये भी ई का ही फोर्स है, ये भी ई का ही फोर्स है। दोनों भी फोर्सेस कहां पे आएंगे, ई पॉइंट पे ही आएंगे। इसके लिए एक लाइन में आएगा, है ना। तो इसी लाइन को हमको आगे बढ़ाना है यहां तक, है ना। यहाँ पे किधर हमको मिल जाएगा 112.5 किलो न्यूटन का फोर्स बराबर। अब देखो, अब ई टू बी के बीच में यूडीएल है क्या, नहीं है। जब यूडीएल नहीं होता है तो हमारी शेयर फोर्स डायग्राम क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन आ गया। ओके, अब बचा लास्ट वाला पॉइंट हमारा, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, जो फाइनल आंसर आया था लिख दो। कितना आया था, माइनस 112.5। अब देखो बी पॉइंट पे कोई फोर्स है क्या, हाँ है। कौन सा वाला फोर्स है, आरबी। आरबी कैसा है, अपवर्ड है। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस आरबी। आरबी का वैल्यू क्या है, आरबी का वैल्यू है 112.5। देखो माइनस 112.5 प्लस 112.5 क्या आ गया, 0। मतलब शेयर फोर्स एट पॉइंट बी क्या आ गया, 0। 0 मतलब क्या होगा, डायग्राम सीधा स्ट्रेट लाइन पे जाएगी, है ना, क्योंकि ये 0 की लाइन है। ये लाइन पे क्या रहता है, शेयर फोर्स 0 होता है ना। तो इस तरह से लास्ट में आंसर हमारा 0 आया, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या है, बराबर है ना। समझ में आया शेयर फोर्स कैलकुलेशन। तो देखो इन दिस वे हमारा ये डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, एसएफडी बन गया हमारा, है ना। अब हम लोग को बीएमडी बनाना है, लेकिन बीएमडी बनाने से पहले हम लोग को ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, शेयर फोर्स डायग्राम ध्यान से देखना है। शेयर फोर्स डायग्राम किधर कट कर रही है क्या, बेस लाइन को। ये ए टू बी जो लाइन है हमारी, बेस लाइन है, 0 0 की लाइन है, उसको किधर कट कर रही है क्या, हाँ कट कर रही है। कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे इधर कट कर रहा है ना। ये पॉइंट पे डायग्राम इसको कट कर रही है ना। तो ये पॉइंट को एक नाम दे दो, ये पॉइंट है सपोज जेड, है ना। तो ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे शेयर फोर्स क्या है, 0 है। और जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो इस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हमको निकालना होता है ना। तो
तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, है ना, Z to D डिस्टेंस पता होना चाहिए, ताकि D से आगे के सब डिस्टेंस नोन है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, लेकिन Z to D डिस्टेंस कितना है हमको पता है क्या? नहीं पता, है ना। ये डिस्टेंस हमको मिलेगा तभी हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका मोमेंट निकाल पाएंगे। ओके, सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, है ना, ये वाला डिस्टेंस हमारा x है ना, और ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, 2 - x, है ना। इसको हम लोग इधर थोड़ा एलॉबरेट करके फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस, है ना। पहले सब में पहले हम लोग ये डायग्राम इधर ड्रॉ कर देते हैं, शॉर्ट डायग्राम जो है, कौन सी वाली, D to E की डायग्राम जो है वो हम लोग इधर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। सपोज ये है पॉइंट हमारा D, ये है पॉइंट हमारा E, ओके, दिस पॉइंट D एंड दिस पॉइंट E, ये वाला पॉइंट है हमारा Z। तो अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस सपोज हमारा है x, ओके। तो अब देखो ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला डिस्टेंस रहेगा हमारा, ये टोटल कितना है, ये टोटल है 2 मीटर, है ना। प्रॉब्लम में गिवन है हम लोग को ये टोटल 2 मीटर है, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा 2 - x, क्योंकि ये टोटल 2 है, 2 में से x माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, ये मिल गया 2 - x, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू कितना है, यहाँ पे वैल्यू है 12.5, इसका हाइट का वैल्यू है 12.5, इसके हाइट का वैल्यू कितना है 27.5, बराबर। अब क्योंकि ये सेम लाइन पे ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, कॉमन है, तो यहाँ पे ट्रायंगल थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, बेस बाय हाइट का रेशो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का बेस, इस ट्रायंगल का बेस कितना है x, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 27.5 डिवाइडेड बाय 27.5 इज इक्वल टू, है ना, ये बेस बाय हाइट का रेशो इसके बेस बाय हाइट के रेशो के बराबर होना चाहिए बाय ट्रायंगल थ्योरम, है ना। तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है 2 - x, और इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 12.5, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 12.5x इज इक्वल टू 27.5 2 - x, है ना। अब यहां से हमको x का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। कितना आ गया x का वैल्यू, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मिल गई हम लोग को 1.375, है ना, कितनी मिल गई, 1.375। तो ये मिल गया हम लोग को 1.375 मीटर, ये मिल गया x की वैल्यू। और ये कहां से मिली हम लोग को, ये वैल्यू मिली D पॉइंट से, ना, D पॉइंट से इसकी वैल्यू मिल गई हम लोग को 1.375 मीटर, है ना। अब ये 1.375 मीटर ये वैल्यू है हमारी x की, इसको थोड़ा सा नीचे, है ना, 1.375 मिल गया हम लोग को x, यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में लिख देते 1.375, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, अब हमारा लास्ट स्टेप है हमारा BM डायग्राम। BM डायग्राम हम लोग को ड्रॉ करना है, उसके लिए हम लोग को BM कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं अभी लास्ट हमारा BM कैलकुलेशन, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग को ड्रॉ कर देना है, ओके। तो सब में पहले यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। अब बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या कंसिडरेशन है रहेगा हमारा, एकदम सिंपल वाला कंसिडरेशन है। देखो क्या है, अपवर्ड फोर्सेस जो भी रहेंगे उसका मोमेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, चाहे वो लेफ्ट के रहो या राइट के रहो। और जो डाउनवर्ड फोर्सेस रहेंगे इनका मोमेंट क्या रहेगा, इनका मोमेंट रहेगा नेगेटिव, है ना। डाउनवर्ड फोर्सेस का मोमेंट नेगेटिव रहेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखने की भी जरूरत नहीं, एकदम सिंपल वाला कंसिडरेशन है। देखो किसी भी पॉइंट से मोमेंट लेना है, जो अपवर्ड फोर्स जा रहा है उसका मोमेंट पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड फोर्स जा रहा है उसका मोमेंट नेगेटिव, बस सिंपल एकदम, ओके। अब देखो जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कॉर्नर पॉइंट्स का मोमेंट 0 रहेगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट का मोमेंट क्या रहेगा, 0। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने बताया है, मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब कितने पॉइंट बचे, पॉइंट बचा सी, डी, ई और जेड, है ना। तो समय पहले सी, डी, ई का हम लोग मोमेंट निकाल लेते स्टैंडर्ड पॉइंट से, है ना। उसके बाद जेड का मोमेंट निकालेंगे, ओके। तो सब में पहले
मोमेंट निकालते पॉइंट सी का, मोमेंट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, है ना। अब देखो सी के लेफ्ट में हम लोग फोर्सेस देख रहे हैं, कैसा है फोर्स, अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आर ए की वैल्यू कितनी है 77.5 इनटू इसका डिस्टेंस कितना है सी पॉइंट से इसका डिस्टेंस है 2, तो क्या कर देंगे इनटू 2। ओके, तो यहां पे मिल जाएगा अपने को मोमेंट एट पॉइंट सी मिल जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट सी कितना आ गया 155 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये आ गया हमारा 155 किलो न्यूटन मीटर बराबर। अब ऐसे ही क्या करना है अपने को, मोमेंट एट पॉइंट डी निकालना है। देखो मोमेंट एट पॉइंट डी इज इक्वल टू, अभी देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके भी लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे। इसके लेफ्ट में देखो पहला वाला फोर्स आर है, अपवर्ड है, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा 77.5 इनटू, देखो डी से इसका डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4, तो यहां पे आ जाएगा 4। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन था, नेक्स्ट वाला फोर्स 50 है, कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, है ना। तो -50 इनटू, देखो अभी 50 से डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये है 2 मीटर, तो क्या आ जाएगा -50 इनटू 2, तो यहाँ पे हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट डी का वैल्यू मिल जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट डी कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट डी आ गया 210, है ना, 210 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये मिल गया हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट डी। अब और कौन सा स्टैंडर्ड पॉइंट अपना ई पॉइंट है, तो मोमेंट एट पॉइंट ई निकाल लेते हैं। देखो मोमेंट एट पॉइंट ई इज इक्वल टू, अब ई के अगर हम लेफ्ट के फोर्सेस देखेंगे तो बहुत सारे फोर्सेस है ना, लेकिन ई के राइट में सिर्फ एक फोर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई के राइट के फोर्सेस देखेंगे। अब ई पॉइंट के राइट में सिर्फ एक फोर्स है आरबी, कैसे घूम रहा है, अपवर्ड फोर्स है ना, घूमने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ क्या देखना है, फोर्स कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, प्लस में आ जाएगा, आरबी का वैल्यू कितना है 112.5 इनटू, देखो अब ई पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 2 मीटर, तो इनटू क्या कर देंगे 2, तो देखो यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट ई का वैल्यू हम लोग को मिल गया, कितना आ गया, मोमेंट एट पॉइंट ई मिल गया अपने को 225, है ना, 225 किलो न्यूटन मीटर, ये मिल गया मोमेंट एट पॉइंट ई। सभी फोर्सेस मिल गए हम लोग को, सबका मोमेंट मिल गया। अब बचा मोमेंट एट पॉइंट जेड, सब में इंपॉर्टेंट है ना। अभी देखो मोमेंट एट पॉइंट जेड इज इक्वल टू, इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सब में पहले ये वाला फोर्स को हटा दो, यहां से लाइन को हटा दो। ओके, अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को ये पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा, ये है हमारा पॉइंट जेड। ओके, अभी मैं जेड पॉइंट का यहां से डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूं हमारे ईज के लिए। ओके, ये देखो ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारा, ये वाला डिस्टेंस है 1.375, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, क्लियरली दिखेगा, 1.375 है। देखो Z टू D का डिस्टेंस 1.375 मीटर है। ओके, अब Z पॉइंट से मुझे मोमेंट लेना है, Z के लेफ्ट में देखो पहला फोर्स कौन सा आ रहा है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, प्लस में लूंगा, वैल्यू कितनी है, वैल्यू 77.5 इनटू, अब देखो अब यहां से Z से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो ये 2 + 2 यहां तक 4 है, प्लस ये कितना है 1.375 है ना, तो 4 + 1.375 कितना हो जाएगा 5.375 है ना। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये 2 + 2 4 और 4 + 1.375 क्या हो जाएगा 5.375, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5.375 बराबर। अब देखो नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है 50, कैसा है, डाउनवर्ड फोर्स है। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, नेगेटिव, तो यहां पे मैं लिख दूंगा माइनस। ओके, तो माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू कितना है 50 इनटू, अब इसका डिस्टेंस देखो, अब यहां से इतना डिस्टेंस कितना है, ये है 2 प्लस Z तक डिस्टेंस कितना है 1.375, तो 2 + 1.375 कितना हो गया 3.375, तो इनटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 3.375। ओके, अब लास्ट वाला बचा हमारा यूडीएल। अब सब में इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि यूडीएल पूरा कहां तक है, ई पॉइंट तक है।
लेकिन z के अगर लेफ्ट के फोर्सेस हम लोग सिर्फ कौन से देख रहे हैं, z के लेफ्ट देख रहे हैं, तो z के लेफ्ट में सिर्फ इतना यूडीएल आएगा, ये बचे वाला यूडीएल आएगा क्या, नहीं आएगा। तो z से d तक का यूडीएल आएगा, उसका स्पैन कितना है 1.375 है ना। तो अभी ये 20 किलोमीटर का यूडीएल है, कितने स्पैन पे, 1.375 के स्पैन पे है। तो यहाँ पे यूडीएल का फोर्स क्या बनेगा, फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे माइनस लिख दूंगा, है ना, इधर मैं नीचे लिखता हूँ, माइनस लिख दिया मैंने, है ना। अब यूडीएल को फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्या है 20 इंटू स्पैन कितना है 1.375, तो क्या हो जाएगा 1.375, ये बन गया मेरा फोर्स, है ना, ये हो गया फोर्स। अब इसका डिस्टेंस चाहिए मुझे, कहां से, z से, यहां से इसका डिस्टेंस चाहिए। स्पैन के कहां पे एक्ट होगा, हाफ में, है ना, तो स्पैन कितना है 1.375, तो ये कहां पे एक्ट होगा 1.375 डिवाइडेड बाय 2 मतलब उसका हाफ। ओके, तो इस तरह से हमको यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट z मिल जाएगा। ये वाला स्टेप अच्छे से ध्यान से देखना, वापस से देखना रिवाइंड करके, तो समझ में आएगा अच्छे से। ओके, तो मोमेंट एट पॉइंट z क्या मिल गया, सब में मैक्सिमम वाला मोमेंट रहेगा 228.9, देखो 228.9 किलो न्यूटन मीटर, है ना। ये सब में ज्यादा रहेगा, जहां पे शेयर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट सब में ज्यादा होता है, ये पूरे वाले मोमेंट से सबसे ज्यादा है, देखो, है ना। पॉइंट में ज्यादा क्यों नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा। ओके, तो अब लास्ट वाला स्टेप है हमारा टू ड्रॉ दी डायग्राम, है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सब में पहले एक रेफरेंस लाइन बना दो, ये 0 0 का लाइन है ना। ये वाला पॉइंट है हमारा A, पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट E, और यहाँ पे है पॉइंट Z, ये है पॉइंट हमारा B। ओके, मोमेंट एट पॉइंट A और B तो 0 है, बराबर। तो अभी मोमेंट एट पॉइंट C कितना है, मोमेंट एट पॉइंट C है हमारा 155, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट C 155 है। सपोज यहाँ पे आ गया, तो पहले यहाँ से यहाँ पे लाइन ज्वाइंट कर देंगे। मोमेंट एट पॉइंट A इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल टू 155। ओके, अब मोमेंट एट पॉइंट D कितना है, मोमेंट एट पॉइंट D है हमारा 210, है ना। मोमेंट एट पॉइंट D 210 मतलब ये यहाँ पे किधर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन ज्वाइंट कर दो। देखो स्ट्रेट लाइन क्यों ज्वाइंट कर रहा हूं मैं, देखो A टू C में यूडीएल है क्या, नहीं है, स्ट्रेट लाइन जाएगी। C टू D में यूडीएल है क्या, नहीं है, ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगी। मोमेंट एट पॉइंट D इज 210। ओके, अब देखो अब कौन सा पॉइंट बचा, अब बचा है पॉइंट Z और E। देखो Z का मोमेंट कितना है, Z का मोमेंट है 228 और E का मोमेंट कितना है, E का है 225, नियर अबाउट सेम सेम है। देखो Z का मोमेंट है 228, तो ये यहाँ पे किधर रहेगा 228, और E का मोमेंट किधर है, E का मोमेंट है 225, तो यहाँ पे रहेगा। ओके, अब देखो E टू B में यूडीएल है क्या, नहीं है, यूडीएल नहीं है, तो E टू B का क्या आ जाएगा, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट D है, ये मोमेंट एट पॉइंट E का वैल्यू लिख देता हूं मैं, कितना आ गया 225 किलोन्यूटन मीटर, है ना। अब देखो D से E तक, D से E में क्या है, यूडीएल है, यूडीएल है तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे कर्व आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा कर्व आ जाएगा, है ना। D टू E कर्व आ गया, क्योंकि यूडीएल था। यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट Z हम लोग लिख देते, कितना आ गया 229.5 किलो न्यूटन मीटर। देखो यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिखा हूं, आप अच्छे से लिखना प्रॉपरली, ये वैल्यूज सब लिखना जरूरी है और वो दिखना चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी देखो जो स्ट्रेट लाइन देखो अभी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कहाँ पे स्ट्रेट लाइन है कहाँ पे कर्व है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। दिस इज आवर BMD एंड दिस इज आवर SFD। ओके, समझ में आ गया प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछना। ओके, तब तक के लिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।